कुछ मदद उनकी भी करनी चाहिए जो सच में इसके हकदार हैं। पूछो कभी उनका भी दर्द जो लोग संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। सच में आपको प्राउड फील होगा जब आप करोगे ऐसे लोगों की मदद। प्लीज़ हेल्प अस। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आए हुए हैं आज जीटीबी नगर गेट नंबर 2 मेट्रो पे, और हम आए हुए हैं, भैया नाम बताइए आपका? राम नरेश वर्मा। नाम राम नरेश वर्मा जी के पास आए हुए हैं हम, और हमने इनको यूट्यूब पे देखा था इनकी वीडियो, और मुझे लगा कि भैया के पास जाना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। और देखिए जिस तरीके में ये छोटे छोटे समोसे बना रहे हैं, और ये शायद चटनी भी लेके आए हैं। ये चटनी किस चीज़ की भैया? धनिया पुदीना मिर्ची होती है जी। अच्छा, धनिया पुदीना हाँ, मिर्ची। धनिया 250 रुपये किलो, मिर्ची भी 100 रुपये किलो हो रही है इस टाइम। पुदीना भी महंगा, हर चीज़ महंगा। मान लो चटनी में वही बनाता हूँ बढ़िया वाली जी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो आपका मतलब कितनी आमदनी आपकी हो जाती है, मतलब रोज दिन? तो कोई काम नहीं हो रहा भैया जी, अभी तो मान लो 200 रुपये मिल पाते हैं। 200 रुपये बस? मतलब 200 रुपये मतलब ये सब लगाने के बाद? हाँ जी, मान लो काट पहन के 200 रुपये बचते हैं मुझे। 600 रुपये का माल बिक पाता मेरा। 600 रुपये में से आपको 200 रुपये मिलते हैं रोज के, और उसमें क्या आपका क्या खर्चा होता है? मतलब घर में आपका खुद का रूम है? किराए पे रहता हूँ, 2500 रुपये किराया है प्लस बिजली, उसमें खाना पीना अलग से मान लो अभी उसका उसी में लग रहा है जी। और आपकी फैमिली? गाँव रहती है जिस टाइम। बच्चे? हाँ जी, गाँव रहते हैं। बच्चे वगैरह सब फैमिली गाँव? हाँ, गाँव ही रहते हैं सब जी। ये भैया 2500 रुपया महीने का रूम रेंट दे रहे हैं, और उसके बाद ये सेटअप देखिए, इनका छोटा सेटअप है, स्टोव है, और ये कढ़ाई है। ये भी लेके आ रहे थे, मैंने उनको शूट भी किया, आपने देखा होगा। समोसे लेके आते हैं इसमें, एक बार दिखाएंगे भैया ऐसे समोसे आप? ये देखिए, एक टोकरी में पूरे समोसे लेके आते हैं। ये इस टोकरी में पूरे समोसे भरे हुए हैं भैया के, और ये पुदीने की चटनी लेके आते हैं, रथ यूज़ कर रहे हैं, साफ़ सुथरा। देखिए बिल्कुल क्लियरिटी वाला काम है, कोई गंदगी नहीं है इसके अंदर। पर हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाते। देखा आपने, जैसे भैया ने बताया हमें कि 2500 रुपये रेंट देते हैं, और रेंट देने के बाद भी इनको मतलब ये अपनी फैमिली को नहीं रख पा रहे हैं साथ में, क्योंकि खर्चा बहुत है ना भैया? खर्चा बहुत है, क्योंकि इनको आप बताइए, आप मतलब फैमिली में कितने, कौन कौन है आपकी फैमिली? मेरे मान लो घर पे ही रहती है फैमिली, मान लो 4 बच्चे हैं जी। 4 बच्चे? हाँ जी, लेकिन यहाँ रखने में मेरा ही गुजारा नहीं हो पा रहा, उसको कैसे मैं रख पाऊँगा जी। अच्छा, तो लॉकडाउन में फैमिली कहाँ थी? यहीं थी कि नहीं, गांव चले गए थे सब लोग। मैं भी चला गया था गांव। अच्छा अच्छा, हाँ वापस आए हो? हाँ जी, वापस आ गया मैं अकेला। तो अभी आप बच्चों को लाना नहीं चाहते यहाँ पे? कैसे लाऊंगा, मेरा ही खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा जी। बच्चों को ला के तो फिर मान लो और भारी पड़ जाएगा। तो आपको जैसे पता ही है, लॉकडाउन में इनकी पूरी फैमिली घर चली गई थी, ये अभी अकेले आए हैं, और इन्होंने शायद मुझे बताया था कि इनकी एक रेडी थी पहले। हाँ, तो उस रेडी का मतलब ये सब क्या हुआ? मतलब डेली का बहुत बढ़िया होता था, 1200-1300 रुपये डेली में कमाता था काट पहन के। ले अब मान लो 200 रुपये बड़ा मुश्किल हो जाता बचाने में। हाँ जी। तो आप सुन पा रहे होंगे भैया को, भैया बता रहे हैं कि इनके पहले 1200-1300 रुपये का हो जाता था काम, लेकिन आज के लिए 200 रुपये भी नहीं बचा पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि लोग आजकल कोरोना के चक्कर में वैसे भी लोग बाहर नहीं खा रहे हैं खाना, ये भी मुश्किल कर रहे। कोरोना के चक्कर में लोग खा ही नहीं रहे बाहर का जी। हाँ जी। तो इनको अभी 200 रुपये भी बचाना लागत से, मतलब ये सब कुछ लगाने के बाद लागत भी इनकी शायद 200 रुपये नहीं निकल पाती है टोटल। और 200 रुपये के अंदर आप समझ सकते हैं घर का खर्चा, किराया, बिजली का बिल बता रहे हैं ये, और काफ़ी कुछ। जी
भैया? 200 रुपये डेली का खर्चा ही घर पे ही हो जाता है जी। अच्छा, 100 रुपये रूम रेंट हो जाता है, 100 रुपये खाने का हो जाता है, कौन के खर्चे होते हैं, मान लो कुछ भी नहीं हो पाता। मान लो अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना। और जैसे आप जानते हैं मेरा कोई फूड ब्लॉगिंग का काम या मेरा कोई फूड ब्लॉग नहीं है ये, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे भैया जैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनको आगे लेके आएंगे। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे हम इनको आगे ला सकते हैं। जैसे बाबा का ढाबा पे आपने देखा होगा लोगों की भीड़ लगी हुई है, और बाबा ने खुद बोला अपने मुँह से कि मुझे अब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे जैसे किसी और को सपोर्ट कीजिए। भैया को हम इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि इनकी भी कुछ मदद हो सके, और बाबा की इतनी मदद हो चुकी है। बाबा की ऑलरेडी MCD प्रूफ दुकान थी, उनका खुद का मकान है। भैया का ना दुकान है ना इनकी बेचारा ये छोटा सेटअप है, बस आप देख सकते हैं यहाँ से, बस इतने सेटअप में इनका चलता है काम। और इनका कोई घर भी नहीं है, किराए पे रहते हैं। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ यहाँ पे आएँ, भैया के समोसे खाएँ और भैया को सपोर्ट करें। और काफ़ी फूड ब्लॉगर हैं जिनको मैं बोलना चाहता हूँ, जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, देखा है मैंने उनको, तो आप प्लीज़ भैया के पास सपोर्ट कीजिए उनको, भैया के पास आइए। और मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा उन लोगों के लिए जो लोग इस तरीके के काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं, और जो रियल में उनको ज़रूरत है, उनको हेल्प की ज़रूरत है। मैं उन लोगों के लिए ये काम करना चाहता हूँ, और मैं व्लॉग बनाऊँगा सिर्फ इसी, अगर मुझे कोई लगेगा कि हाँ इनको ज़रूरत है, मैं उसी में बनाऊँगा। ठीक। तो गाइस भैया ने समोसे बहुत अच्छे बनाए। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, जितने ही फूड ब्लॉगर हैं प्लीज़ ऐसी जगह पे आके सपोर्ट कीजिए। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के, वहाँ बैठ के मटन चिकन खाना आसान है, पर यहाँ आके ऐसे भैया को सपोर्ट करना बहुत जिगर की बात होती है। और ऐसा नहीं है कि हाइजीनिक का कोई ध्यान नहीं दिया, बहुत अच्छा काम है। मैंने समोसे खाए, बहुत क्रिस्पी हैं। मैं कह रहा हूँ सपोर्ट कीजिए गाइस, शेयर कीजिए प्लीज़ ऐसे भैया को, ताकि इनका कुछ हो सके। और मैंने भैया को बोले हैं कि मैं इनके समोसे ख़रीद लूँगा, शायद ये सारे समोसे शायद मैं आज ले जाऊँ, क्योंकि ठीक है भैया, मैं आपके ये समोसे जितने हैं ये मैं आज ख़रीद लेता हूँ। मेरी तरफ से मैं आपको ये सपोर्ट कर सकता हूँ। अच्छी बात है जी, ठीक है, अच्छी बात है। खुश रहा करो बिल्कुल, और हंसते रहा करो। मैं तो खुशी रहता हूँ भैया। चाहे मान लो 1200 रुपये डेली बचे, चाहे 200 रुपये बचे, तब भी खुशी रहता हूँ जी। मैं कभी हारता नहीं हूँ। ये हौसले की बात है। देखिए 200 रुपये बने बचे, चाहे इनको 300 बचे चाहे 400 बचे, ये खुश रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। कभी हारता नहीं हूँ मैं, दिल पक्का है। और गाइस प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए भैया को इनको, ताकि इनको स्टॉल मिल सके या ठेला मिल सके या रेडी मिल सके या कार्ट मिल सके। काफ़ी ऐसे हैं मैंने देखा है जो सपोर्ट करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि किसी पे कोई दबाव नहीं है, वो खुद ही देख के, आप अगर ये वीडियो जाती है उनके पास तक पहुँचती है तो आप कर सकते हैं सपोर्ट। जैसे इडली वाली आंटी को आपने सपोर्ट किया, और काफ़ी हैं। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। भैया छोटा सेटअप लगाते हैं और देखिए कितनी मेहनत करते हैं, और क्या बताऊं, बस आप समझदार हैं। मैं खुद ही आऊँगा आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो लेके, आप शेयर कीजिए। मैं ऐसी ही और वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा, ताकि भैया जैसे लोगों का काम चलता रहे। भैया ने खुद ही बोला। थैंक यू भैया। ओके, बाकी मैं आपके समोसे अभी ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। भैया के हम समोसे ख़रीद रहे हैं ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। भैया ये लीजिए, ठीक है, ये समोसे आप पैक कर दीजिए और आप आराम कीजिए। आज के लिए रेस्ट है आपका,
ठीक है। बाकी मैं इनको किसी गरीब बच्चों को दे दूंगा ताकि वो खा सकें। ओके, और कोई हमारे लिए कुछ सेवा होगी हम वो भी करेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल ओके जी। और गाइस एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे भैया को, समोसा वाले भैया को अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप, मैं पेटीएम नंबर दूँगा, ठीक है, आप वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं भैया को। और भैया तक आप खुद भी आ सकते हैं, ये जीटीबी नगर है और इसकी लोकेशन में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं 2 नंबर गेट है और भैया यहीं पे अपना सेटअप लगाते हैं, तो आप खुद आके भी मदद कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक पेटीएम दूँगा, पेटीएम नंबर, उसमें आप प्लीज़ इनके लिए कुछ भी अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो इनको सपोर्ट कीजिए और इनको हेल्प कीजिए। गाइस इन जैसे लोगों को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। you